ये जो चूहा है उसका नाम क्या बताया था हमने? डिम्ब। इसकी भी एक कथा है, वैसे मैंने सुनाई थी पहले। डिम्ब पहले एक ब्रह्मचारी था, शौभरी ऋषि के गुरुकुल में रहता था और गुरुकुल में इसने चोरी कर ली। वैसे गुरु के यहां चोरी, मित्र के यहां कपट नहीं करना चाहिए। मित्र से कपट, गुरु से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा किया, गुरु माता को मालूम पड़ गया, गुरु माता ने गुरुजी को बता दिया, तो पूरी सभा में इसकी बड़ी बेइज्जती हुई और ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ये चूहा बन गया। चूहा बन गया तो शर्म के मारे वहां नहीं रहा, पराशर ऋषि के आश्रम में ये रहता था। पराशर मुनि है ना, तो पराशर मुनि के आश्रम में ये चूहा रहता था। एक दिन भगवान गणेश पराशर मुनि के आश्रम में गए। वैसे रोज जाते थे, कुछ न कुछ वहां पढ़ाई चलती थी, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे गणेश भगवान। तो पराशर मुनि के कुटिया में जब गए तो गुरु जी अभी तक बाहर निकले ही नहीं थे। तो गणेश जी ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव क्या बात है, आज अवकाश है क्या, आज बाहर नहीं आ रहे? पराशर मुनि ने कहा कि नहीं, अवकाश तो नहीं है, परंतु बाहर आने के लिए वस्त्र नहीं है मेरे पास। क्यों, वस्त्र का क्या हुआ? का चूहों ने सब कुतर कुतर कर दिया। अच्छा गुरुदेव, तुरंत बाहर से कोई वस्त्र दिया। पराशर मुनि तो बाहर आए वस्त्र पहनकर, और फिर पूरे आश्रम में खोजबीन किया गया, उस चूहे को पकड़ा गया। चूहा वास्तव में बहुत बड़ा था, पकड़ लिया। स्टेशन में हमने देखा इतना बड़ा चूहा था प्लेटफॉर्म पर कि बिल्ली उसको कुछ न कर सके, बिल्ली के साइज का चूहा था। हैं? अच्छा, घूस, हाँ घूस को ही चूहा भी कहते हैं, घूस को भी चूहा ही कहते हैं। लेकिन बिल्ली को वहां देखा, बिल्ली के साथ उसको, बिल्ली कुछ नहीं कर पाई, कर ही नहीं, सोचा भी नहीं कि इसको कुछ कर सकते हैं। तो ये डिम्ब उसका नाम था, डिम्ब। पराशर मुनि के आश्रम में जब पकड़ा गया, गणेश भगवान ने उसको पकड़ लिया। है बड़ा उत्पात करता है, क्यों, ऐसा क्यों किया? आप देखना, चूहा को यदि कोई पकड़ ले तो ऐसे थर थर कांपता है, ऐसे थर थर कांपता है, क्योंकि इन्होंने गुरु आश्रम में चोरी की थी। तो चोर का स्वभाव इसका आज भी है, अंधेरे में ही उछलता कूदता है, लाइट में आता ही नहीं। चूहा लाइट में कभी नहीं आएगा, अंधेरे में बड़ा भागता है। चोर ही चांदनी रात ना भावा, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, अंधेरी रात अच्छी लगती। तो उसने कहा, भैया मुझे मारना मत। गणेश जी से क्या कहा? भैया मुझे मारना मत। तो गणेश जी ने कहा, तुम मुझे भैया कहता है, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने पूरा परिचय बताया। अच्छा ये बात है, हाँ ठीक है, तुझे नहीं मारेंगे, चल तुझे जंगल में छोड़ देंगे, तुझे कोई हिंसक पशु खा जाएगा। बोले नहीं नहीं भैया, मुझे बड़ा डर लगता है, आप मुझे अपने पास ले चलो। बोले नहीं, हमें तुमसे कपड़ा नहीं कटवाना है अपना, हम क्यों लेके जाए तुमको? बोले मैं आज से वचन देता हूं, अब कोई कपड़े उपड़े नहीं काटूंगा, मुझे आप अपने पास ले चलिए। बोले भैया वहां हम क्या करेंगे तुमको ले जाकर, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? वहां सांप है, मोर है, तुम्हारे दुश्मन बहुत है वहां। उसने कहा कि नहीं, आप मुझे रक्षा करने का आशीर्वाद दीजिए, मेरा मुझे रक्षा कर दीजिए, मैं आपका छोटा हूं, और ये भी कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगा। बोले क्या सेवा करोगे? बोले आप मेरी सवारी कर लेना, देख रहे हो मुझे, मेरी मुझसे करो। बोले कि वो चलेगा, मैं अपना स्वरूप बड़ा छोटा कर सकता हूं, इतना मुझे आशीर्वाद है गुरु जी का। तो ठीक है, फिर गणेश जी उस पर सवार होते हैं, तो चूहा कभी बड़े हो जाते हैं और कभी छोटे भी हो जाते हैं, ये उसमें शक्ति है। अब आप जान गए
इससे संदेश मिला है कि कभी भी जहां कुछ सीखते हैं वहां चोरी नहीं करना, नहीं तो चूहा बनना पड़ सकता है। चोरी तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए, बात तो सही है।